नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विज्ञान का। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके जो भी ग्रुप हो, कि ताकि आपके सभी फ्रेंड जो भी फ्रेंड हो या जो भी आपके रिलेशन में हो सबके पास पहुंच जाए और सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए पहला है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? देखिए जब किसी बंद विद्युत परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जब किसी बंद विद्युत परिपथ में, मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है इसमें, ठीक है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में, इसमें भी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल इसमें क्या होगा? उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। परिपथ में क्या होगा? यहाँ धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, ये जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे होगा इसमें जब परिवर्तन तब होता रहता है तब तक ये धारा बहती रहती है। ठीक है, इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रेरित वर्ड आया है किसी के ढकेलने से। ठीक है, कोई कार्य होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई दौड़ नहीं रहा है, उसको आपने धक्का दिया दौड़ने के लिए, तभी दौड़ेगा। फिर वो अगर धक्का देना छोड़ दे तो वो चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए आगे, लेंज का नियम क्या है? देखिए लेंज भाई साहब ने क्या नियम दिया है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आदमी ढकेलता है, अभी बात हुआ है ना कि जो कोई ढकेलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका क्या करेगा? यह स्वयं मतलब विरोध करता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या किसका था नियम? ये लेंज का नियम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या कर रहा है एक बार और देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध प्रदर्शन करती हैं। ओके, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। यही चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ओके, छोटा सा परिभाषा था। आगे चलिए, देखिए बायो सेवर्ट का नियम, ये क्या है? देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट में प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। बायो सेवर्ट ने क्या किया था? धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। देखिए प्रयोग के आधार पर धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया गया। तो 1 मिनट फिगर द्वारा समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए कह ये रहा है, मान लीजिए ये कोई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पे, ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, इस पर ये समझ, ये क्या हो गया? P बिंदु। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एल क्या होगा? डेल्टा एल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटे खंड, यहाँ डेल्टा एल होगा, छूट गया यहाँ पे डेल्टा एल द्वारा स्मॉल एल। ठीक है, डेल्टा एल यहाँ पे कौन सा, यहाँ कोण बनेगा थीटा। ओके, और यहाँ पे आई, ये धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, यहाँ धारा प्रवाहित होगी, ये डेल्टा एल।
यहाँ भी डेल्टा यल। ओके, तो यही कह रहा है बायो सेवर्ट में प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। प्रयोग के आधार पर धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड डेल्टा यल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की B की तीव्रता, ठीक है, किसकी, B की तीव्रता के बारे में बताया। ओके, B ने भी की तीव्रता के बारे में बताया। तो ये क्या था, बायो सेवर्ट का नियम था। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। देखिए मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहा था, देखिए यदि हम पेंच, क्या कहते हैं, यदि हम पेंच है, पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, पेंच क्या होता है, कांटी जो होती है ना, उसी की बात कर रहा है। यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। समझ में आया, ठीक है। पेंच आप कस रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कस रहे हैं आप क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। तो कह ये रहा है, यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाता है वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, ठीक है। ओके, ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम है। आगे चलिए, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए फैराडे ने 2 नियम दिया था, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए फैराडे का नियम, फैराडे के 2 नियम थे, ठीक है, इसे हम कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो इसको याद रखिएगा। देखिए पहला नियम क्या था, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब बाहर से आवेश आप अंदर डालेंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल में इसमें भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में परिवर्तन, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक इसमें भी परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल में भी, ठीक है। तो वही कह रहा है, देख लीजिए फिर से, कह रहा है जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। दूसरा देख लीजिए, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे ने ये बताया था, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फैराडे का द्वितीय नियम था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं क्या है। देखिए ये फ्लेमिंग भाई साहब ने क्या बताया था, देखिए फ्लेमिंग भाई साहब ने कहा था, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। देखिए इस नियम में क्या कहा था, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी ये पहली उंगली जो होती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक
ठीक है। मध्यमा धारा की दिशा में, जो बीच की उंगली थी मध्यमा, मध्य है ना, धारा की दिशा में, तथा अंगूठे की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। ओके, देखिए जो बाएं हाथ का अंगूठा है चालक पर बल को दर्शा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी, फर्स्ट उंगली जो है, ठीक है, इसे तर्जनी कहते हैं। और मध्यमा कहाँ जा रहा है, विद्युत धारा, ठीक है, बीच वाली उंगली। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। देखिए इसमें क्या कहा था, यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, वह अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगी। समझ में आया। देखिए इसमें क्या होगा, ये दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ ये अंगूठा कहाँ जाएगा, चालक की गति, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा जो होता है प्रेरित धारा, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्या कहा था, यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, वह अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठे का नियम था। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, विद्युत धारा से। इसमें कुछ और बचे हुए हैं टॉपिक, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आएगा, बाकी टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको मैं एक बार चेक करके सारे क्वेश्चन आपका करा दूंगा, हर टॉपिक का, ठीक है, हर लेसन का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियो हों सब के सब देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।